सो वेरी वेरी वार्म वेलकम टू वन एंड ऑल, दिस इज आकाश। सो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 विच इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो बहुत ही बेहतरीन से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। सो दिस इज द बेसिकली इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम लोग आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, एक इंट्रोडक्शन करेंगे इस चैप्टर का, ताकि हमें बेसिकली आइडिया लग जाए कि इस चैप्टर में बेसिकली हमें करना क्या क्या है। ठीक है, सो करते हैं स्टार्ट विदाउट एनी डिले। तो देखो इस चैप्टर में इसके हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे कि चैप्टर का नेम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, यहाँ पास कुछ लाइनें लिखी गई हैं, उनको हम थोड़ा फरमाते हैं, समझते हैं। सो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन अ सिंगल वेरिएबल विद डिग्री 2। क्या बोल जा रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है जिसमें एक सिंगल वेरिएबल की जो डिग्री होती है वो क्या होती है, 2 होती है, ऐसा कुछ बोला जा रहा है। सो देखो आपने बेसिकली इसके जस्ट पिछले वाले चैप्टर में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आपने समझा ही होगा कि पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, यदि नहीं समझा तो इसी क्लास 10 में कोई एक चैप्टर है पॉलिनोमियल नेम से, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आई थिंक, मतलब ऐसा कुछ है, तो वहाँ पास आपने बेसिकली समझा होगा कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो देखो पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे मैं बस लिखता हूँ 2x+3, ये बेसिकली एक पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, एक ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जहाँ पास वेरिएबल और कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन और एडिशन होता है। ठीक है, कुछ इस टाइप से ये बेसिकली क्या रहता है, पॉलिनोमियल। यदि मैं क्या करूँ कि यहाँ पास मैं इक्वल टू 0 लगा दूँ तो ये बेसिकली क्या बन जाती है, पॉलिनोमियल इक्वेशन। एंड हम लोग बेसिकली पॉलिनोमियल इक्वेशन को ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है जिसमें एक सिंगल वेरिएबल की जो डिग्री होती है क्या होती है, 2 होती है। यहाँ पास देखो जो वेरिएबल है, ठीक है, उसकी डिग्री क्या है, 2 है। और जब किसी भी वेरिएबल की डिग्री 2 हो जाती है और साथ में इक्वल के साइन लगा होता है और कुछ और वेरिएबल होता है, तो वो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। आप लोग को सो गाइस आई होप आप लोग को इतना अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि एक ऐसी पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है, एक ऐसी पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो उसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आई होप आप लोग इतना समझ में आ गया होगा। 2 लाइन और लिखनी है। ये क्या होता है, ये बेसिकली एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसकी डिग्री 2 होती है। देखो 2x+3, ठीक है, प्लस 3x+2 लिख देता हूँ। यहाँ पास मैं क्या करता हूँ, इस वेरिएबल की डिग्री 2 कर देता हूँ। तो अभी तक ये क्या थी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थी। ठीक है, अभी भी एक ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, बट इसकी डिग्री मैंने 2 कर दी, देयरफॉर ये बेसिकली क्या बन गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। और अभी नहीं बना, जब मैं इसको 0 की इक्वल कर दूंगा या फिर किसी भी चीज़ की इक्वल कर दूंगा तो ये बेसिकली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, सो आई होप गाइस आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक क्या है। हमने समझ लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, अब पढ़ेंगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, मतलब ये दिखता कैसे है। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा हम समझते हैं। या फिर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो बेसिकली किस फॉर्म में दिखेगा, वो कुछ इस टाइप से दिखेगा, x² + bx + c = 0। वो किस टाइप से दिखेगा, वो कुछ इस टाइप से दिखेगा, x² रहेगा प्लस bx + c = 0 होगा, जहाँ कि a हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं बताता हूँ स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखता कैसे, उसका मानक रूप क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब मानक रूप, उसको हम दिखते मतलब उसको हम लिखते कैसे, हमेशा वो किस टाइप में लिखा जाता है। तो देखो जैसे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैंने आपको बताया ही अभी। तो यहाँ पास बेसिकली इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी क्या होगी, x² रहेगी प्लस bx + c रहेगी, ठीक है, बराबर में 0, क्योंकि तभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन पाएगी जहाँ कि ए हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि हमारा जो ये कोफिशिएंट है ए, ये 0 के बराबर हो जाता है, ठीक है, बाय चांस इन केस ये 0 के बराबर हो जाता है, तो हमारी बेसिकली जो पूरी इक्वेशन है, ठीक है, ये वाला बेसिकली जो टर्म है ये गायब हो जाएगा। और जब ये टर्म गायब हो जाएगा तो हमारी बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी ही नहीं। ठीक है, सो बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, x² + bx + c = 0 रहना चाहिए और a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसको मैं थोड़ा कंपेयर करता हूँ x + bx + c से। देखो क्या करता हूँ, यहाँ पास हमारा a क्या है, बेसिकली 2 है, ठीक है, बाकी x² रहेगा। b क्या है हमारा, बेसिकली 3 है, ठीक है, बाकी x रहेगा, क्योंकि यहाँ पास b के साथ x है। ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ ax² + bx + c, ठीक। सो ए हमारा क्या है, बेसिकली 2 है, बी क्या हमारे पास बेसिकली 3 है एंड एक्स है, ठीक है, सी क्या हमारा बेसिकली 2 है, कुछ इस टाइप से। आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेसिकली हमारा, क्या मेथड होने वाले हैं, क्या मेथड्स होने वाले हैं
ये जो हमने बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म की है, यहाँ पास बनाई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी एक्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, ये चीज़ थोड़ा समझना है हमें। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पास क्या लिखा है, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू सॉल्यूशन। इस टाइप के जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे ना, उसके दो सॉल्यूशन होंगे, मतलब जितनी पावर होगी उतने उसके सॉल्यूशन होंगे। यहाँ पर देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो एक्स की वैल्यू होगी बेसिकली 2 आएगी, ठीक है, वो कुछ भी हो सकती है। सो यहाँ पास आते हैं मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्या करना है, सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उसके मेथड क्या होंगे। तो हम सॉल्व क्या करेंगे, बेसिकली एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है, या फिर कोई भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे जो कि 2 आ सकती है, ठीक है। सो उसके जो मेथड होंगे, पहला होगा फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको हम हिंदी में गुणनखंड विधि बोलते हैं। दूसरा हो जाएगा क्वाड्रेटिक फार्मूला। दो ही मेथड्स हैं जिससे हम बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो क्वाड्रेटिक फार्मूला देखेंगे और फैक्टराइजेशन मेथड देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिकली फैक्टराइजेशन मेथड, कि हम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके बेसिकली कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं या फिर वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। सो हमारे पास बेसिकली फैक्टराइजेशन मेथड है, तो हम इसको बेसिकली कैसे यूज़ करेंगे, इसका यूज़ करके कैसे हम बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, मतलब एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो हमारे पास बेसिकली एक एग्जांपल है 2x² - 5x + 3 बराबर में 0। इसको थोड़ा हम चेक कर लेते हैं कि ये बेसिकली इस फॉर्म में लिखा गया है कि नहीं। देखो ए है हमारे पास, हाँ ए है, x² है उसी टाइप से, प्लस bx है, तो यहाँ पास -5 है b की जगह, और x है प्लस 3 है, मतलब c की जगह हमारे पास 3 और बराबर में 0 है, ठीक है। ये हमारे पास उस फॉर्म में दिया गया है। तो इसको हम बेसिकली फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे कैसे। सबसे पहले देखो हमारे पास बेसिकली एक इक्वेशन है जो कि 2x² - 5x + 3 बराबर में 0 है। तो इसका सॉल्व करने का जो तरीका होता है ये होता है कि हमारे पास जो सम है, दो नंबरों का कोई हमारे पास सम है, वो -5 आना चाहिए, ये वाला नंबर, ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट आना चाहिए, और प्रोडक्ट है दो नंबरों को जो गुणा है, वही दो नंबर जिसका सम -5 आ रहा है, वही दो नंबर को जो गुणा है वो बेसिकली 6 आना चाहिए, ठीक है। कैसे 6, ये जो x² कोफिशिएंट मल्टीप्लाई ये c आना चाहिए, ठीक है, मतलब a × c आना चाहिए ओवरऑल। तो ये बेसिकली कैसे हम फाइंड करेंगे, देखो हमारे पास बेसिकली इक्वेशन हम क्या करेंगे, सम हमारे पास -5 आना चाहिए और प्रोडक्ट हमारे पास बेसिकली 6 आना चाहिए, ठीक है। इसके कोफिशिएंट और इसका इंटू आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आ रहा है, तो 6 का हम बेसिकली एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, 2 3 6 एंड 3 1 3। ये जो 2 और 3 है ना, बेसिकली हमें इसी से बेसिकली वो दो नंबर मिलेंगे जिनका सम ये आ रहा है और प्रोडक्ट ये आ रहा है, ठीक है। सो देखो ये दो नंबर को हम कुछ इस टाइप से अरेंज करेंगे कि जिसका सम ये आ जाए। तो देखो यहाँ पास -2 है एंड -3 है, जब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, -2 और -3 5 होता है माइनस, तो हमारे पास बेसिकली ये नंबर मिल जाता है सम, एंड -2 × -3 हमारा बेसिकली 6 दे देता है, ठीक है। तो दिस इज द नंबर। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व कैसे करेंगे, देखो हमारे पास बेसिकली इक्वेशन क्या है, 2x² - 5x + 3 बराबर में 0 है, ठीक है। सो यहाँ पास देखिए हमारे पास बेसिकली क्या आ रहा है, -2 एंड -3। तो यहाँ पास हम क्या करेंगे, 2x² - 2x लिख देंगे एंड -3x, जो कि ओवरऑल -5x ही होता है, ठीक है, प्लस में 3 बराबर में 0 लिखेंगे। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे। x कॉमन लेने पर यहाँ पास बचेगा x, ठीक है। यहाँ पास मैं 2x कॉमन लेता हूँ, ठीक है, तो 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पास बचेगा x -1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पास 2x × -1 × -2x हो जाएगा। एंड मैं क्या करूँगा, इस चीज़ को एज इट इज यहाँ पास उठा के रख दूंगा, ठीक है। तो x -1 एज इट इज मैंने उठा के रख दिया। अब यहाँ पास मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि हमारे पास ये -3x आ जाए और प्लस का ही आ जाए। तो यहाँ पास मैं -3 मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। -3 मल्टीप्लाई करने पर यही चीज़ आ जाएगा = 0, ठीक। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पास देखो 2x - 3 हो जाएगा, एंड मतलब इस चीज़ को मैं कॉमन ले लूँगा, एंड x -1 को मैं कॉमन ले लूँगा बराबर में 0। इसको मैं सॉल्व करता हूँ, क्या करूँगा, एक बार 2x - 3 बराबर 0 करूँगा एंड एक बार x - 1 बराबर में 0 करूँगा। तो यहाँ पास क्या आने वाला है, x की वैल्यू 3/2 आएगी, एंड यहाँ पास x की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, ठीक है। यहाँ पास -1 सो ओवरऑल बेसिकली हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है एक 2, बेसिकली 3/2, एंड एक x की वैल्यू आ चुकी है 1। सो जैसे कि हमने बात की थी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, उसके हमें से बेसिकली 2 सॉल्यूशन आएंगे, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पास आ भी चुके हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, उसके दो सॉल्यूशन है, मतलब x की 2 वैल्यू आई है, 3/2 एंड 1। सो दिस इज द बेसिकली फैक्टराइजेशन मेथड। आई होप गाइस आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं बेसिकली क्वाड्रेटिक फार्मूला की तरफ। सो अब हम बात करेंगे बेसिकली क्वाड्रेटिक फार्मूला की, हम कैसे बेसिकली क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करके x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। मतलब जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसमें जो भी वेरिएबल होगा उसकी कैसी 2 वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए हमारे पास बेसिकली जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है वो क्या होता है, x = मतलब जो भी वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, x = -b
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पास डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। ये चीज़ बेसिकली हमारा डी कहलाता है। जो फॉर्मूला है इसको मैं मॉडिफाई करके ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह मैं डी लिख सकता हूँ, बिकॉज डी की वैल्यू बेसिकली क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है। तो यहाँ पास मैं लिख सकता हूँ डी अपॉन 2a, ठीक है। बट आप यही याद कीजिए क्योंकि ज़्यादातर यही यूज़ आने वाला है। अब देखिए जो डी आता है हमारा बेसिकली बी स्क्वायर माइनस 4ac आता है, ठीक है। अब बी स्क्वायर क्या है यहाँ पास देखो, बी ये इसका कोफिशिएंट है, इसका स्क्वायर कर देंगे इसके कोफिशिएंट का, और माइनस 4 इंटू ए हमारा ये हो जाएगा एंड सी ये हो जाएगा। आपको घबराना नहीं है देख के, ठीक है। यहाँ पर मैं बात करता हूँ डी की, तो डी जो भी हमारा आएगा उसके कुछ रूल होते हैं। क्या होते हैं, नेचर ऑफ रूट्स। जो डी होता है बेसिकली हमें नेचर ऑफ रूट्स बताता है, मतलब जो भी एक्स की वैल्यू आएगी, ठीक है, जो भी वेरिएबल की वैल्यू आएगी वो कैसी होगी, ठीक है, वो किस तरीके से होगी। तो जब हमारा डी 0 से बड़ा होता है, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, ग्रेटर का साइन है। जब भी हमारा डी 0 से बड़ा आता है, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसमें जब हम डी निकालेंगे उसमें से बी स्क्वायर माइनस 4ac करके, तो जो भी हमारा डी आएगी वो 0 से यदि बड़ा होता है तो हमारे पास बेसिकली दो रियल रूट निकलते हैं। दो रियल रूट मतलब दो डिस्टिंक्ट रियल रूट। इसका मतलब क्या होता है कि दो अलग अलग एक्स की वैल्यू आएगी। जैसे कि हमने पीछे फाइंड किया था, क्या आ रही थी, एक्स की वैल्यू एक 3/2 आ रही थी एंड एक एक्स की वैल्यू 1 आ रही थी। तो हमारे पास बेसिकली दो एक्स की वैल्यू आएंगी, ठीक है, जब हमारा डी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, और जब हमारा डी बेसिकली इक्वल होगा 0 के। जब हमारे पास बेसिकली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जहाँ से हम डी फाइंड करेंगे तो 0 के बराबर आएगा, तो उसमें क्या होगा कि एक्स की वैल्यू बेसिकली आएगी सेम आएगी एज इट इज़। दो सॉल्यूशन आएंगे, जैसे कि एक्स इक्वल्स टू 2 हो सकता है एंड एक एक्स इक्वल्स टू 2 हो सकता है, मतलब दोनों एक्स की वैल्यू सेम ही आएंगी। टू इक्वल रूट्स जैसे कि लिखा गया है, रूट्स का मतलब ये होता है दोस्तों, आप सॉल्यूशन समझ लीजिए। एंड जब हमारा डी 0 से छोटा होता है, डी हमारा क्या होता है, लेस देन 0, डी हमारा 0 से छोटा होता है, ठीक है, तो हमारे पास इसलिए कोई भी एक्स की वैल्यू नहीं आती। इस केस में एक्स कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है, और इस केस में 0 नहीं हो सकता, ठीक है ना, मतलब एक्स की वैल्यू आएगी नहीं एंड यहाँ पास भी एक्स की वैल्यू आएगी नहीं, मतलब सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा। सो अब बेसिकली हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला को समझ लिया, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। अब इसलिए हम क्या करते हैं, इस क्वाड्रेटिक फार्मूला को एक यूज़ करके एक इक्वेशन सॉल्व करते हैं एंड एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हमारे पास बेसिकली वही इक्वेशन है, बट इस बार हम क्या करने वाले हैं कि एक्स की वैल्यू निकालेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। सो करते हैं स्टार्ट विदाउट एनी डिले। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये देख लेता हूँ कि जो इक्वेशन है ये इस फॉर्म में है कि नहीं। तो हाँ, ये इसी फॉर्म में है। तो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं डी निकालूंगा। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट होता है, ठीक है, मैं आपको बताया नहीं, डी का मतलब होता है बेसिकली डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। इसको जो फुल फॉर्म होता है बेसिकली होता है डिस्क्रिमिनेंट, इसको हम बेसिकली ऐसे डिनोट करते हैं। तो देखो डी हर बार निकालना जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम बिना डी निकाले ही बेसिकली इस फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं। बट मैं डी निकाल लेता हूँ ताकि मेरे को क्लैरिफाई हो जाए कि रूट्स हमारे बेसिकली कैसे आएंगे, मतलब एक्स की वैल्यू हमारी कैसी आएगी या फिर आएगी नहीं। तो मैं निकालता हूँ यहाँ पास डी का फार्मूला क्या होता है, बेसिकली बी स्क्वायर माइनस 4ac। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, ए भी निकाल लेता हूँ। ए यहाँ से क्या आ जाएगा, बेसिकली 2 आ जाएगा, बी आ जाएगा -5 एंड सी आ जाएगा बेसिकली 3। तो यहाँ पास मैं पुट करता हूँ बी यानी -5 का होल स्क्वायर, ठीक है, -4 इंटू ए क्या है हमारे पास बेसिकली 2 है एंड सी है बेसिकली हमारे पास 3, ठीक। तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा, बेसिकली -5 का स्क्वायर, तो यहाँ पास बेसिकली -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, माइनस हो जाएगी बेसिकली यहाँ पास 2 4 जाए 8 3 24 एंड ये हो जाएगी बेसिकली 1। तो हमारा बेसिकली डी है वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, मतलब डी की वैल्यू 1 आ रहा है। इट मीन्स क्या है, डी हमारा 0 से बड़ा है, ठीक है। और जब हमारा डी 0 से बड़ा होता है तो दो अलग अलग रूट आते हैं। और जैसे कि हमने देखा है भी है कि हमारी जो एक्स की वैल्यू आई थी बेसिकली इसी इक्वेशन की क्या आई थी, दो अलग अलग आई थी। एक एक्स की वैल्यू x/3 मतलब 3/2 आई थी एंड एक एक्स की वैल्यू 1 आई थी। बट हम बेसिकली क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करने वाले हैं विदाउट एनी डिले। सो लेट स्टार्ट बाय यूजिंग, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करता हूँ। तो हमारे पास बेसिकली क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, एक्स इक्वल्स टू एक्स मतलब ये होता है कि हमें बेसिकली इस एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो माइनस बी प्लस माइनस, ठीक है, यहाँ पास प्लस माइनस है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो यहाँ पास मैं लिख लेता हूँ बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो आपने बेसिकली यहाँ पास डी निकाल लिया है, तो आप इस बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह डायरेक्टली 1 पुट कर सकते हैं। तो मैं आप लोग को नहीं करके दिखा रहा क्योंकि मेरे को आपको समझाना है, ठीक है। तो यहाँ पास अपॉन में क्या रहेगा 2a, एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पर सॉल्व करते हैं, माइनस रहेगा, ठीक है, बी क्या हमारे पास -5 है, ठीक,
और फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी हमारे पास इसके लिए क्या है -5 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए हमारे पास इसके लिए क्या है, ए हमारा बेसिकली 2 है, सी हमारा बेसिकली 3 है एंड अपॉन में 2a। ठीक, आई होप गाइस आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अपॉन में 2a मतलब 2 इंटू ए बेसिकली हमारे बेसिकली 2 है, ए हमारे पास 2 है एंड एक्स इक्वल इसको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ से माइनस कट जाएगा, ये आ जाएगा बेसिकली 5 प्लस माइनस इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने पर 5 का बेसिकली स्क्वायर हो जाएगा, -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 आ जाएगा यहाँ पास, माइनस ये हो जाएगा बेसिकली 24 अपॉन में ये जाएगा 4। इसको सॉल्व करते हैं तो x इक्वल टू आ जाएगा 5 प्लस माइनस अंडर रूट 1 अपॉन में 4। देखो जब अंडर रूट 1 होता है तो इसका मतलब हो जाता है ये ऑटोमेटिक निकल आता है बाहर विच इज़ 1 की इक्वल ये हो जाता है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आएगी 5 प्लस माइनस 1 अपॉन में 4। यहाँ पास बेसिकली आप लोग थोड़ा देख के डरिए नहीं कि x की वैल्यू क्या आई है 5 प्लस माइनस 1 अपॉन 4 आई है। इसका मतलब क्या होता है कि ये x की वैल्यू नहीं है। ठीक है, ये बेसिकली ये है x की वैल्यू नहीं है। इसको थोड़ा हम अच्छे से क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पास क्या आया हमारे पास 5 प्लस माइनस 1 अपॉन 4 आया है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक x की वैल्यू क्या होगी 5 माइनस 1 अपॉन 4 होगी एंड एक x की वैल्यू क्या होगी, एक x की वैल्यू होगी हमारे पास 5 प्लस 1/4। ठीक है, क्योंकि यहाँ पास प्लस माइनस लगा है तो एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 5 में से 1 गया तो बेसिकली बचा 4 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ चुकी है 1 आ चुकी है, एक x की वैल्यू एंड यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं तो ये बेसिकली हो जाएगा 5 प्लस 1 इक्वल टू 6 अपॉन 4 एंड ये हो जाएगी बेसिकली 2 2 4 2 3 6 3/2 आ जाएगा। तो यहाँ पास हमारे पास बेसिकली x की वैल्यू क्या आ चुकी है 3/2 आ चुकी है। तो हमारे पास बेसिकली 2x की वैल्यू आ चुकी है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जब हमने सॉल्व किया है एक x की वैल्यू 1 आई है एंड एक x की वैल्यू 3/2 आई है। तो यहाँ पास बेसिकली हमने पीछे भी देखा कि x की वैल्यू क्या आ रही थी 1 आ रही थी। एक मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पास था एक x की वैल्यू क्या आ रही थी 1 आ रही थी एंड एक x की वैल्यू 3/2 आ रही थी जब हमने बेसिकली फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया था। एंड जब हमने बेसिकली क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व किया तो एक x की वैल्यू 1 आई है एंड एक x की वैल्यू 3/2 आई है। सो वो आर द ईजी मेथड्स। देखो सबसे ईजी मेथड बताऊँ आपको क्या है, यही है। बिकॉज इसमें आप क्या करते हैं डायरेक्टली फार्मूला यूज़ करते हैं एंड फट से सॉल्व कर देते हैं विदाउट एनी डिले। सो दिस इज द बेसिकली इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ इंट्रोडक्शन वीडियो एंड आई होप गाइस आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आ गया हो तो प्लीज़ और दोस्तों चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर विद नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक लिए।